गिनती तो गुरुवार को ही खत्म हो गई। अब हार का पोस्टमार्टम हो रहा है। उसे पहचानने के लिए बहाने ढूंढे जा रहे हैं। 24 की लड़ाई के लिए प्लान बनाए जा रहे हैं, लेकिन जीत का फसलफा अगर जानना है तो चलिए हमारे साथ अहमदाबाद। ममता का बहाना, ईवीएम बना निशाना। अखिलेश अगर हारा है, बीजेपी अगर जीता है तो पॉपुलिस्ट वोट के लिए नहीं जीता है। पॉपुलर मैंडेट नहीं मिला, लेकिन इसको मशीनरी का मैंडेट मिला। पहले पीएम से सीखिए पसीना बहाना। मर्सिया नहीं, मैदान में होगा टिकना। राज्य ऐसे हैं 22 में हार, अब 24 में वार। 24 में कौन सरकार आएगा उसका ठीक ही नहीं हुआ है। अरे ऐसे वो अभी जन्म अभी 22 में ही 24 की बात क्यों हो रही है, ये हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आप ये देखिए। पहली तस्वीर गुरुवार की है, जो 4 राज्यों में मिली जीत के बाद की है। वहीं दूसरी तस्वीर शुक्रवार की है, जिसे इस साल के अंत में होने वाले चुनाव की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल 2 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री अपने गृह राज्य गुजरात में हैं। यहाँ उन्होंने एयरपोर्ट से बीजेपी दफ्तर तक रोड शो किया। उसके बाद गुजरात पंचायत महासम्मेलन को संबोधित किया। कमलम में पीएम मोदी ने बीजेपी के सांसदों, विधायकों, पदाधिकारियों और राज्य कार्यकारिणी के सदस्यों के साथ बातचीत की। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव नतीजों की घोषणा के एक दिन बाद ही पीएम मोदी अपने गृह राज्य की इस यात्रा पर है। मतलब ये कि चुनावी सरगर्मी से पहले ही बीजेपी अपने मिशन में जुट गई है और इसी रणनीति के तहत प्रधानमंत्री मोदी ने यूपी सहित 4 राज्यों में मिली बड़ी जीत के बाद 24 में होने वाले चुनाव का जिक्र किया। मैं मानता हूं इस बार भी ये ज्ञानी जरूर कहने की हिम्मत करेंगे कि 2022 के नतीजों ने 2024 के नतीजे तय कर दिए हैं। प्रधानमंत्री की ये बात ममता दीदी को चुभ गई, क्योंकि 24 को लेकर उनकी अपनी भी तो सियासी महत्वाकांक्षा है। सुनिए दीदी ने क्या सीख दी है। इम्प्रैक्टिकल है, टोटल इम्प्रैक्टिकल। 2 साल में क्या होगा नहीं होगा आपका पता है न मेरे को पता है। यूपी में हुए विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने भी समाजवादी पार्टी की तरफ से शिरकत की। वाराणसी में रैलियां भी की ताकि पीएम मोदी की गढ़ में सेंध लगाई जा सके, लेकिन ये हो न पाया। इसलिए ममता बनर्जी बहाने बना रही हैं और शिवसेना उनके सुर में सुर मिला रही है। लूट भी चलाए। अखिलेश को डिप्रेस नहीं होना चाहिए, अपसेट नहीं होना चाहिए, जनता का पास जाना चाहिए और इसको चैलेंज करना चाहिए कि हर इलेक्ट्रॉनिक मशीन को, जो हम कहते हैं कि फोरेंसिक टेस्ट होना चाहिए। गई 42 से 125 के ऊपर चली गई, 3 गुना बढ़ गई। मायावती का योगदान है बीजेपी के विजय में, वो तो मानना पड़ेगा। ओबीसी का भी है, तो उनको पद्म विभूषण, भारत रत्न देना पड़ेगा अभी सबको। ममता बनर्जी की नाराजगी की एक और वजह है, वो है पश्चिम बंगाल में छिड़ा सियासी घमासान। और यही वजह है कि ममता बनर्जी के 24 वाले बयान पर शुभेंदु अधिकारी ने भी पलटवार किया है। 21 का बंगाल का मशीन अच्छा था, अभी यूपी में हार गया, इसलिए मशीन गड़बड़ हो गई है। ये छूटा हार के डर से ये सब बोल रही है। उनकी 2029 के लिए सोचना होगा। 24 का रिजल्ट काल हो गया, फिर एक बार मोदी सरकार, इस बार 400 पार। 24 की लड़ाई अभी देर है, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस फेल हो रही है, उसे देखते हुए विपक्ष को एक मजबूत शत्रप की जरूरत है। चूँकि ममता बनर्जी के पास पश्चिम बंगाल जैसा एक बड़ा प्रदेश है और अपने प्रदेश में वो बीजेपी को मात दे चुकी हैं। यही वजह है कि वो 24 में होने वाले सियासी वॉर के लिए ललकार रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और कर लेते हैं अगली खबर का।